पूर्व केंद्रीय मंत्री और बिहार के दिग्गज नेता डॉक्टर रघुवंश प्रसाद सिंह का निधन हो गया। लालू प्रसाद के करीबी रहे नेता रघुवंश सिंह ने दिल्ली स्थित एम्स में अंतिम सांसें ली। पिछले कई दिनों से रघुवंश सिंह की हालत लगातार नाजुक बनी हुई थी। उन्हें सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। रघुवंश प्रसाद सिंह का इलाज 4 अगस्त से ही दिल्ली स्थित एम्स में चल रहा था और वो पिछले 4 दिनों से वेंटिलेटर पर थे। पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह ने कुछ दिन पहले ही आरजेडी से इस्तीफा दिया था। और पीएम मोदी ने रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर शोक जताया है। उन्होंने कहा कि उनके जाने से राजनीति में शून्य पैदा हो गया है। रघुवंश प्रसाद ने हमेशा विकास की बातें की। बिहार के दिग्गज नेता श्रीमान रघुवर प्रसाद सिंह वे अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं। रघुवंश बाबू के जाने से बिहार और देश की राजनीति में शून्य पैदा हुआ। जमीन से जुड़ा व्यक्तित्व, गरीबी को समझने वाला व्यक्तित्व, पूरा जीवन बिहार के संघर्ष में बिताया। जिस विचारधारा में वो पले बढ़े, जीवन भर उसको जीने का उन्होंने प्रयास किया। मैं जब भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ता के रूप में काम करता था, उस काल से मेरा उनका निकट परिचय रहा। अनेक टीवी डिबेट में काफी वाद विवाद संघर्ष करते रहते थे हम लोग। बाद में वो केंद्रीय मंत्रिमंडल में थे यूपीए में। मैं गुजरात के मुख्यमंत्री के नाते भी उनके साथ लगातार संपर्क में रहता था विकास के कामों को लेकर के। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था। साथ ही प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 4 दिनों से वो चर्चा में थे। उनके भीतर एक मंथन चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर चले, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना मुश्किल हो गया था और उन्होंने इस पर भावनाओं को लेकर एक पत्र भी लिखा था। और पिछले 3-4 दिन से वे चर्चा में भी थे। उनके स्वास्थ्य लाभ के लिए मैं स्वयं भी चिंता करता था, लगातार जानकारियां लेता रहता था और मुझे लगता था कि बहुत ही जल्द ठीक होकर के वो वापस बिहार की सेवा में लग जाएंगे। लेकिन उनके भीतर एक मंथन भी चल रहा था। जिन आदर्शों को लेकर के चले थे, जिनके साथ चले थे, उनके साथ चलना अब उनके लिए संभव नहीं रहा था और मन पूरी तरह उस जद्दोजहद में था। और 3-4 दिन पहले उन्होंने अपनी भावना को चिट्ठी लिख करके प्रकट भी कर दिया। लेकिन साथ साथ भीतर अपने क्षेत्र के विकास की भी उतनी ही चिंता थी। पीएम मोदी ने यह भी कहा कि रघुवंश बाबू को विकास की चिंता थी। उन्होंने सीएम नीतीश को विकास के काम के लिए चिट्ठी भी लिखी थी। मैं नीतीश जी से आग्रह करूंगा कि उनकी चिट्ठी में व्यक्त भावनाओं को पूरा करने की मिलकर कोशिश करेंगे। उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री जी को अपनी एक विकास के कामों की सूची भेज दी। बिहार के लोगों की चिंता, बिहार के विकास की चिंता उस चिट्ठी में प्रकट होती है। मैं नीतीश जी से जरूर आग्रह करूंगा कि रघुवंश प्रसाद जी ने अपनी आखिरी चिट्ठी में जो भावनाएं प्रकट की हैं, उसको परिपूर्ण करने के लिए आप और हम मिलकर के पूरा प्रयास करें,
क्योंकि पूरी तरह विकास की ही बातें उन्होंने लिखी थी। रघुवंश बाबू के निधन की खबर जैसे ही सामने आई, राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई। रघुवंश प्रसाद सिंह के निधन पर सीएम नीतीश कुमार ने भी शोक व्यक्त किया है। बड़े सुविख्यात नेता रघुवंश बाबू थे। रघुवंश प्रसाद सिंह जी एम्स में भर्ती थे, उनके निधन की भी जानकारी मिल रही, इसके प्रति भी हम लोग अपना शोक प्रकट करते हैं। और रघुवंश सिंह के निधन पर पटना में आरजेडी कार्यालय में शोक सभा का आयोजन किया गया, साथ ही उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। तेजस्वी यादव ने रघुवंश बाबू को अपना अभिभावक बताया, साथ ही कहा कि पार्टी 7 दिनों तक कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं करेगी। हमेशा से एक अभिभावक के रूप में हमने उनको देखा है। जब शारीरिक रूप से हमारे पिता हमारे साथ नहीं रहे तो हमेशा आदरणीय रघुवंश बाबूजी एक पिता के रूप में, एक अभिभावक के रूप में वो हमारे साथ खड़े रहे। लगातार कुछ दिनों से तबीयत जो है वो खराब चल रही थी। आज जब निधन की खबरें न्यूज़ चैनलों में चली तो हमें विश्वास नहीं हुआ। हमने उनके पुत्र सत्य प्रकाश जी से हमने बात की और हम सब लोग चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि उनको आत्मा को शांति मिले। और रघुवंश सिंह के निधन पर आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि प्रिय रघुवंश बाबू, ये आपने क्या किया। मैंने परसों ही आपसे कहा था कि आप कहीं नहीं जा रहे हैं, लेकिन आप इतनी दूर चले गए। निःशब्द हूं, दुखी हूं, बहुत याद आएंगे। ये ट्वीट कर दुख व्यक्त किया है लालू प्रसाद ने, आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने, जो कि हालांकि चारा घोटाला मामले में सजायाफ्ता हैं, इलाज भी चल रहा है उनका, लेकिन जब रेजिग्नेशन आया, जब त्यागपत्र आया रघुवंश बाबू का, तो सिरे से नकार दिया था लालू प्रसाद ने। और रघुवंश बाबू के निधन से राजनीतिक जगत में शोक की लहर है। हर दलों के नेताओं ने इस पर शोक व्यक्त किया है। नेता आदरणीय श्री रघुवंश प्रसाद सिंह जी के निधन से हम सभी मर्माहत हैं। उनसे बहुत ही पारिवारिक जुड़ाव भी था। ऐसे नेता जिन्होंने आजीवन गरीबों की राजनीति की, पूरे देश में वो लोकप्रिय थे। स्वच्छता का संदेश भी उन्होंने मंत्रित्व काल में देने का काम किया। उनके निधन से एक राजनीतिक शून्यता आ गई। उनका दर्द था वैशाली से, जहाँ से सांसद हुआ करते थे, वहाँ का दर्द उनको झलक रहा था कि वैशाली में भी जो काम उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा, उसी तरह आज रघुवंश बाबू आज नहीं है। उनके आदर्शों पर जो पार्टी राष्ट्रीय जनता दल नीति और सिद्धांत में कभी वो अलग किस्म के आदमी थे, और उस दल में, राष्ट्रीय जनता दल में, जिस तरह कभी कोई गलत काम हुआ उसका विरोध भी करते थे। रघुवंश बाबू भारत सरकार में अनेकों वर्ष तक मंत्री रहे। बिहार सरकार में मंत्री रहकर उन्होंने काफ़ी दिन तक यहाँ के राज्य और देश की सेवा की है। इस तरह का व्यक्तित्व देश में बिरले ही मिलता है। देखिए, रघुवंश बाबू बड़े ही ईमानदार, कर्तव्यनिष्ठ और सच्चे जनसेवक थे। उनको विधायक के रूप में भी हमने देखा, मेरे साथ विधायक थे। राज्य मंत्री विद्युत के रूप में भी बिहार में देखा, केंद्र में भी मंत्री देखा, और केंद्र में डॉक्टर मनमोहन सिंह के मंत्रिमंडल में बड़े ईमानदार और कर्मठ मंत्री के रूप में अपने को देश के पैमाने पर प्रख्यापित किया था उन्होंने। तो सभी राजनीतिक दलों की तरफ से शोक प्रकट किया गया है। इधर रघुवंश सिंह के पैतृक गांव वैशाली के शाहपुर में माहौल गमगीन है। गांव के लोग उनके घर पहुंच रहे हैं। लोगों का कहना है कि देश ने एक बड़ा नेता खो दिया है। पूरे गांव में शोक की लहर है। वैशाली की ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। रघुवंश बाबू
नहीं रहे। ये खबर जैसे ही सामने आई, उनके परिजनों के साथ साथ पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। और बात चुनावी हलचल की। बिहार चुनाव की तारीखों का ऐलान अभी नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले एनडीए में सभी पेंच सुलझ गए हैं। कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और जेडीयू अध्यक्ष के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक चली। इस बैठक में सीट शेयरिंग पर चर्चा हुई। सूत्रों के हवाले से जो खबर है उसके अनुसार सीटों का फॉर्मूला फिक्स हो गया है। खबर यह है कि बिहार चुनाव में जेडीयू की भूमिका बड़े भाई की होगी। साथ ही बीजेपी और जेडीयू दोनों बराबर बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। बड़े भाई के नाते जेडीयू को एक सीट ज्यादा मिलेगी। वहीं एलजेपी को बीजेपी अपने कोटे से सीट देगी, जबकि मांझी को जेडीयू अपने कोटे से सीट देने की बात फाइनल हुई है। मांझी को 6 से 9 सीटें मिलने की उम्मीद है। वहीं एलजेपी को 22 से 25 सीटें मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। सर, ये जो बैठक हुई है किस तरह की रही मुख्यमंत्री से? बहुत अच्छी बैठक रही, हमेशा हम लोग मिलते रहते हैं और आज की सीट बंटवारे को लेकर क्या थी? माननीय मुख्यमंत्री जी गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, ये भारतीय जनता पार्टी पहले ही कह चुकी है। और मैंने हमेशा से इस बात को कहा है कि भारतीय जनता पार्टी जो भी फैसला लेगी, मैं पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ हूँ। मेरा अटूट विश्वास हमारे आज के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी पर है, हमारे गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह। और एनडीए में कैसे बनी बात, इसे 10 पॉइंट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल नड्डा और चिराग पासवान की दिल्ली में मुलाकात हुई थी। जेपी नड्डा बीजेपी अध्यक्ष और चिराग पासवान की, और इसके बाद मुलाकात के दौरान चिराग पासवान ने अपनी तमाम बातें रखी जो लगातार वो कहते भी आ रहे थे। जेपी नड्डा और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने चिराग पासवान को भरोसा दिया था कि सम्मानजनक सीटें जरूर मिलेंगी, इसका आश्वासन दिया गया चिराग को। बाद में शुक्रवार को बिहार दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचे। जेपी नड्डा की शनिवार को सीएम नीतीश से मुलाकात हुई। इस मुलाकात के दौरान कई बात हुई। मुलाकात में सीट शेयरिंग पर नड्डा नीतीश की बातचीत हुई, मंथन हुआ। एलजेपी की मांगों पर भी दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई। और एनडीए में कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, ये स्थिति इस बातचीत के बाद साफ हो गई। सीटों की स्थिति स्पष्ट होते ही एनडीए में सीटों को लेकर जो भी इफ बट था वो अब खत्म हो गया है। इधर एनडीए में ऑल इज वेल होने पर नेताओं के चेहरों पर काफी खुशी देखी गई। बहरहाल विधानसभा चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने कल भारत निर्वाचन आयोग की 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम बिहार आएगी। ये टीम कई जिलों में कोविड-19 के दौर में चुनाव को लेकर की जा रही तैयारियों की समीक्षा करेगी। निर्वाचन आयोग की टीम किन किन जगहों का जायजा लेगी, बता रहे हैं हमारे सहयोगी संजय कुमार। चुनाव आयोग की 2 सदस्यीय टीम पटना पहुंचेगी तैयारियों का जायजा लेने के लिए। 2 सदस्यीय उच्च स्तरीय टीम में उप निर्वाचन आयुक्त सुदीप जैन और चंद्रभूषण कुमार शामिल होंगे, इस बात की जानकारी मिल रही है। बताया ये जा रहा है कि टीम बिहार के 4 जिलों में बैठक करेगी। इसमें मुजफ्फरपुर, पटना, भागलपुर और गया जिला शामिल है। 14 सितंबर को तकरीबन 8:40 पर चुनाव आयोग की टीम बिहार के पटना एयरपोर्ट पर पहुंचेगी। टीम यहां से सीधे मुजफ्फरपुर जिले में चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पहुंचेगी। ये भी जानकारी मिली कि बैठक के दौरान जिले के डीएम और एसपी शामिल रहेंगे। बिहार के अपर मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम और एसएसपी को बैठक में ताज़ा रिपोर्ट बनाकर शामिल होने का निर्देश दिया गया है। 14 सितंबर को मुजफ्फरपुर और पटना में बैठक करने के बाद 15 सितंबर को भागलपुर और गया में बैठक होगी। ये भी जानकारी मिली कि 14 सितंबर को टीम उत्तर बिहार के जिलों मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, वैशाली, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, सहरसा और मधेपुरा में चुनाव तैयारियों का जायजा लेगी। तो कुल मिलाकर अब चुनाव आयोग की टीम जिस तरीके से बिहार पहुंच रही है और लगातार जो तैयारियां चल रही हैं, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि आने वाले दिनों में धीरे धीरे बिहार पूरी तरीके से चुनावी रंग में डूब जाएगा। कैमरा पर्सन मनोज के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना।
तो चुनाव के रंग में बिहार पूरी तरह से रंगा हुआ है। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिहार को सौगातों की दूसरी किस्त दी है। उन्होंने पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़ी 901 करोड़ की योजनाओं की शुरुआत की है, जिसमें पारादीप हल्दिया दुर्गापुर पाइपलाइन भी शामिल है। दुर्गापुर बांका के बीच 634 करोड़ रुपए की लागत से 193 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन का शुभारंभ हुआ। बांका में ही 131 करोड़ रुपए की एलपीजी बॉटलिंग प्लांट का भी उद्घाटन हुआ। साथ ही पूर्वी चंपारण के सुगौली में 136 करोड़ रुपए से बने न्यू एलपीजी प्लांट का भी शुभारंभ आज प्रधानमंत्री ने किया है। बिहारवासी लोगन के बहुत बहुत बधाई है। साथियों, कुछ वर्ष पहले जब बिहार के लिए विशेष पैकेज की घोषणा की गई थी तो उसमें बहुत फोकस राज्य के इंफ्रास्ट्रक्चर पर था। मुझे खुशी है कि इसी से जुड़े एक महत्वपूर्ण गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के दुर्गापुर बांका सेक्शन लोकार्पण का मुझे सौभाग्य मिला है। 1.5 साल पहले इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास करने का भी अवसर मुझे मिला था। इस सेक्शन की लंबाई करीब करीब 200 किलोमीटर है। मुझे बताया गया है कि इस रूट पर पाइपलाइन बिछाकर काम पूरा करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण था। और अब आपको बताते हैं बिहार विधानसभा चुनाव से जुड़ी 20 बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में।